सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड भाग 59। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न करिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा है वैसा ही उनका परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। हृदय में ऐसा जानकर, संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए फल, तृण और अंकुर लीजिए। आप प्रिय पाहुने मन में पधारे हैं। आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य में नहीं है स्वामी, हम आपको क्या देंगे। बीलों की मित्रता तो बस ईंधन और पतों ही तक है। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव है, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि और कुजाति है। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है, ना पेट ही भरते हैं। हमारे स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा सीता राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल बीलों को वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री राम जी की कृपा है कि लोहा नौका का अपने ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। उनके दिल पल के समान बीत जाने हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक ही सेवा करती है। श्री राम जी के सिवा इस वेद को किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा में बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सीता जी सहित दोनों भाइयों को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कभी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख हैं उन्हें नरक में भी ठोर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि यह विधाता श्री राम जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है, ना दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल है जैसे नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे दान के पकते समय इतिका बे उपस्थित हो। अब श्री राम जी का
राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री राम जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेंगी? मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी वो समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके प्रभु श्री राम जी के सिर को नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। वे सत्य प्रतिज्ञा है और वेद की मर्यादा के रक्षक है। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता, माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले हैं। देवताओं के हितकारी है। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल, शेष जी और राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई है, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो। श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही सबका हित होगा। अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग बोले हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को फल विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी होती है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है, हे स्वामी, आप वही है जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक लिया। आपने जो टेक दी उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं कि यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचन को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर श्री राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। है तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता, श्री राम जी को लौटा दिया जाए। यह सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए। शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हो और श्री राम जी राजा हो गए हो। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। यह समझकर
वे सब रोने लगी। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों का उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। श्री राम जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं। आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो है नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वह पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर नाव, जहाज, बेड़ा कुछ भी नहीं हो पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलिया की सिपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। उन्हीं वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम करके उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश काल अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म, नीति, गुण और ज्ञान के भंडार, राम सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके बुले बड़े सब जानते हैं, जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बताइए। दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, आप तो आप ही के हाथ में हैं। आप रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी को शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। फिर है गुसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के मन में विचार को नहीं रहने दिया, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ। मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी है, यह सब शुभ ही होगा। पहले भरत की विनती सुनकर आप लीजिए, फिर उस पर विचार करिए। तब साधु सम्मत, लोकमत, राजनीति, वेदों का निचोड़ निकालकर वैसा ही कीजिए। भरत जी गुरु जी का स्नेह देखकर श्री राम जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री राम जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल, मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध, पिताजी के चरणों की दुआई है। विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड, भाग 59। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु